नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल अलौकिक सिद्धियाँ में। आज मैं आपको एक बहुत ही लाजवाब, जोरदार माँ लक्ष्मी से संबंधित नोटों की बारिश करने वाली साधना के विषय में चर्चा करूँगा, जो कि ये साधना कोई भी एक मामूली इंसान भी कर सकता है। इस साधना को जिसने कभी कोई साधना नहीं की है वो भी कर सकता है। इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप 4 साधनाएं करोगे, आप पहले से साधना किए हुए हैं तो ही इस साधना को करेंगे। मैं वही साधना बता रहा हूँ जो कि बहुत से लोग इस साधना को कर चुके हैं, और जिन लोगों ने किया है किसी को जल्दी बताते नहीं हैं। लेकिन हमारे एक मित्र के संपर्क में, उनके जो कोई संपर्क में थे, उन्होंने इस साधना को हमको दिया है और इसको जो है कि परखा गया है। ये साधना मेरे पास 6 महीना पहले आई थी और इसका जो रिज़ल्ट है बहुत ही लाजवाब है। किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं, स्वयं जो है कि आप नोटों की बारिश कर सकते हो। किसी को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है, किसी तांत्रिक, किसी मांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। इसमें जो सामग्री लगता है, सिर्फ एक ही सामग्री लगेगी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये मिल भी जाती है। लेकिन ये मंत्र, जिस मंत्र से अभिमंत्रित किया हुआ हो, ये श्री सूक्त का एक विशेष श्लोक है, उसी श्लोक के से ये जो है कि अभिमंत्रित किया हुआ होना चाहिए। और श्री सूक्त के 16 अध्याय जो हैं उनका पाठ करने के बाद ही इस माला को अभिमंत्रित किया जाता है। तो आज मैं जिस विषय में बताऊंगा, जिस साधना के विषय में, उस साधना को आप ध्यान से सुनिएगा। मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ और बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश करूँगा। आपने श्री सूक्त का नाम सुना भी होगा, बहुत से लोग श्री सूक्त जानते भी होंगे, बहुत से लोग श्री सूक्त प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करते भी होंगे। लेकिन उनको यही नहीं मालूम है कि श्री सूक्त में एक ऐसा श्लोक है, वो श्लोक नहीं, नोटों की बारिश करने वाला एक ऐसा मंत्र है, उसी श्लोक में बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। और उसका किस तरीके से प्रयोग किया जाता है ये भी किसी को जल्दी नहीं मालूम है। उसमें एक मंत्र आता है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। तो यही मंत्र है जो कि नोटों की बारिश करता है वैदिक तरीके से। लेकिन इसको प्रयोग में कैसे लिया जाए ये थोड़ा पेचीदा है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपने उस प्रयोग को, इस विधान को अगर आपने कर लिया तो आप नोटों की बारिश करने में सक्षम हो सकते हैं। चाहे कितनी भी रकम आपको प्राप्त करनी पड़े, आपको प्राप्त हो जाएगी। इसको करने का जो तरीका है वो इस प्रकार है कि आपको कमलगट्टे की माला, जो मैंने कमलगट्टे की माला बताया है, उसी मंत्र से अभिमंत्रित कमलगट्टे की माला होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और आपको एक पीपल का पेड़ चाहिए, लाल वस्त्र होने चाहिए और लाल कपड़े का वस्त्र होना चाहिए, ध्यान रखना। धोती ही होनी चाहिए, पैंट शर्ट नहीं चलेगा इसमें। अंडरवियर नहीं पहनना है आपको, सिर्फ धोती लपेटनी है। भले एक लाल गमछा आप ओढ़ सकते हैं, चलेगा। और ये साधना 21 माला की है और 21 माला इस साधना को चलते फिरते करना है। चलते फिरते करने का मतलब ये है कि सुन लीजिए, इसमें ये तो जो मैंने एक सामग्री आपको जो बताई थी कमलगट्टे की माला, ये तो आप मुझसे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं फ़ोन द्वारा, मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा। और इसी में आपको चाहिए एक कमल पत्र।
कमल के फूल का जो पत्र आता है, जो पत्ता आता है, वो एक चाहिए सूखा हुआ, और 21 कमल बीज चाहिए। यानी टोटल मिलाकर के 3 सामग्री हो जाती है। तो कमल बीज और कमल पत्ता, इन सब को बहुत ही मतलब ये मान के चलिए कि जिस प्रकार जो कमलगट्टे की माला को हमने अभिमंत्रित किया है, उस मंत्र से वो अभिमंत्रित नहीं होता है, सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। ठीक है ना। और इसमें चाहिए आम की लकड़ी और 50 ग्राम घी, वो भी शुद्ध गाय का घी होना चाहिए, और 100 ग्राम या 50 ग्राम कपूर होना चाहिए। आपको करना क्या है, इस साधना को किसी भी अमावस्या के दिन, किसी भी ग्रहण के दिन इस साधना को आपको करनी है। करना क्या है कि आपको रात्रि में 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके एक दीपक लगाना है। गुलाब की 21 अगरबत्ती लगानी है। ध्यान सुनना, गुलाब की 21 अगरबत्ती लगाना है। हवन की जो लकड़ी है उसे सजा के रख लेना है। उसके अंदर कपूर डालना है। कपूर डालने के बाद उसको जला देना है। जलाने के बाद जो 21 कमल के बीज हैं वो अपने पास रखना है, और कमल का जो पत्ता है उसी पत्ते में जो है कि 21 कमल के बीज को आपने बाएं हाथ में ले करके रखना है। और आपको एंटी क्लॉक जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसी दिशा में आपको घूमते घूमते आपको साधना करनी है। जब एक माला जब कंप्लीट होगा तो एक कमल बीज उसमें आपको डालनी है। दूसरा माला अगर जैसे पूरा हुआ तो एक कमल बीज डालना है। जैसे जैसे माला पूरा होती जाएंगी एक एक कमल बीज आपको डालते चले जाना है उसके अंदर हवन में। अब ये 21 माला जब ख़त्म हो जाती है तो आपकी साधना कंप्लीट हो गई। ध्यान से सुनिएगा। अब कमलगट्टे की माला को आप धारण कर लीजिए, और जो राख है वो तो वहीं का वहीं रहेगा, और जो कमल पत्र है, जो पत्ता है, उसे लेकर के आपको घर पे आ जाना है। अब कभी भी आपको पैसे की आवश्यकता है तो उसी कमल के पत्ते को अपने सामने रखना है। उस कमल पत्र को अपने सामने रखना है और एक माला का उसी मंत्र का उच्चारण करना है उस माला से, और हमेशा गले में धारण करके ना रखें। आप उसे पूजा घर में रख दें माला को, जब आवश्यकता पड़े तब। फिर जितनी भी पैसे की आपको धन की आवश्यकता हो, माँ लक्ष्मी से याचना करें, आपको उतनी धन आपको उपलब्ध हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। वो तत्क्षण होगा, ऐसा नहीं है कि कल होगा, परसों होगा, 4 दिन के बाद होगा, बिल्कुल नहीं। उसी क्षण होगा। जैसे आपकी माला समाप्त हुई, पैसा आपके सामने हाजिर होगा। ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो पैसा आता है, जो नोट आएगा, ये इसकी वैलिडिटी जो है सिर्फ 21 घंटे की रहेगी। 21 घंटे में ये गायब भी हो जाते हैं। अब 21 घंटा ना गायब हो करके ये लाइफ टाइम तक टिके रहे हैं, तो इसका क्या उपाय है? तो आप मुझे फ़ोन पर इस विषय में संपर्क करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसको कैसे रोकना है, इसकी क्या क्रिया पद्धति है, ये सब मैं आपको बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि यह साधना आपको समझ में आ गई होगी। यदि नहीं आई हो तो आप मुझे फ़ोन करके इस विषय में जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय महाकाल, जय मां कामाख्या।